हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 28 अक्टूबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 28th ऑफ अक्टूबर 2025 ट्यूसडे। सो आज क्या हुआ, आज जो बाज़ार है थोड़ा सा गिर के बंद हुआ। मेन मार्केट की बात करें दैट इज़ निफ्टी जो है वो लगभग 30 पॉइंट्स गिरकर 25,936 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,936। और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो लगभग 100 पॉइंट्स चढ़कर 58,214 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप मार्जिनली ऑफ 100 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,214। सो बाज़ार जो है वो वैसे खुला तो आज हल्की सी बुलिश अंडरटोन के साथ था, लेकिन प्री ओपनिंग जो था वो थोड़ा कमज़ोर इंडिकेट कर रहा था। तो बाज़ार थोड़ी सी कमज़ोरी के साथ खुला, पर अगेन चूँकि एक बुलिश अंडरटोन कल से कैरी ओवर था ही, तो मार्केट ने अपना ग्राउंड फिर से रीगेन किया ही और 26,000 के ऊपर गया। निफ्टी आज 26,020 के लेवल्स तक गया, पर कहीं ना कहीं लगता है आज जो 26,000 को तोड़ना आज निफ्टी के लिए थोड़ा महंगा ही पड़ गया। दी अप ट्रेंड बिकेम पॉइजनस, सो टू से, इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो जहर बन गया। कहीं ना कहीं जो बढ़ा हुआ भाव मार्केट के लिए जहर बन गया, तो लगता है मुनाफाखोरी आई। और ख़ास करके जो बैंक निफ्टी में जो मंदी आई, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को का जो एक मेजर ड्रैगर है वो आईसीआईसीआई बैंक है। वो कंटिन्यूसली आप अगर नोटिस करें तो ड्रैग किए चला जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर जो आज 1380 के लेवल्स पर खुला था, वो आज एकदम गिरते गिरते 1358 के लेवल्स पे आ गया। सो कहीं ना कहीं दैट वाज अ मेजर ड्रैग ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड उसका असर एक तरह से निफ्टी पे भी देखने को मिला। सो उसके कारण निफ्टी जो एकदम सरसरा के गिरते ही चला गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स गिरा, फिर टुवर्ड्स दी लो पॉइंट 25,810 के लेवल्स तक गया उसके बाद। सो अगर आप चार्ट्स में देखें तो एकदम बैंक निफ्टी के साथ साथ एकदम इन सिंक गिरते गया। और कहीं ना कहीं उसके अलावा मार्केट में जो गिरावट आई उसको कंट्रीब्यूट करने में आईटी सेक्टर ने भी थोड़ा हाथ बटाया, और इक्का दुक्का इधर उधर से थोड़ी बहुत वीकनेस थोड़ी ऑटो सेक्टर से इधर उधर वीकनेस मिली, एफएमसीजी से थोड़ी वीकनेस देखी गई। तो कहीं ना कहीं मिला जुला हाथ तो सबका रहा थोड़ा थोड़ा करके, बट ओवरऑल एक वीकनेस सा आया, बिकॉज कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर 26,000 के ऊपर एकदम साफ दिखने को मिल रहा है। सो निफ्टी अभी भी 26,000 के पास स्ट्रगल करता हुआ ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये एक सप्लाई जोन बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं जो अग्रेसिव स्पेकुलेटर्स है वो लगता है अभी भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कोई मेजर देखा नहीं जा रहा है। सो इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग है, और एचएनआई सेलिंग भी हो सकती है हायर लेवल्स में। सो उसका भी थोड़ा बहुत हो सकता है जो अंजाम दिखाया जा रहा है। सो उसके कारण बाज़ार जो खिसका, तो फिर उसने फिर संभाला, नो डाउट 25,800 से लेके 850 के बीच बाज़ार बार बार संभला। निफ्टी जो है फिर संभल के वापस एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लोज जो लास्ट के 1 आवर में मार्केट ने फिर एक दिशा ढंग से बदली और वापस 25,900 के ऊपर गया। सो कहीं ना कहीं एक्सपायरी डे का भी इफेक्ट था ही, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। सो एक्सपायरी डे का इफेक्ट ये था कि बुल्स तो जीत नहीं पाए। 26,000 का जो बैटल था, बुल्स जीते जीते एकदम से हार गए। सो कहीं ना कहीं बेयर्स वन द बैटल, यू कैन से। और उसके कारण जो एक स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग होती है उसका भी असर, जो वॉलीटिलिटी आता है उसका भी देखने को ही मिला निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और उसके अलावा आप अगर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज देखें तो डीआईएस की बाइंग तो बहुत हल्की हल्की थी, एकदम मंद मंद ले वाली वो कर रहे हैं। आज तो 1,000 करोड़ का ही माल लिया उन्होंने। सो कहीं ना कहीं उनका जो लेजी बाइंग है वो भी मार्केट को के लिए एक तरह से एक सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं दे पा रहा है मार्केट के लिए। ये भी एक मार्केट के लिए ख़राब, बहुत ओवरऑल एक ड्रैगर है कि कहीं ना कहीं लेजी बाइंग करते रहते हैं। ज़्यादा गिर जाएगा तो ही जाके लेंगे, और फिर ऊपर के लेवल्स में थोड़ा थोड़ा लेंगे और मार्केट को इनडिसाइसिव छोड़ देंगे। वही उनका बिहेवियर हो रखा है। और उसके अलावा एफआईएस की तरफ से बहुत अच्छी ले वाली देखी गई, अगर हाइट साइड में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। पर अगेन दिस कुड बी अ वन ऑफ इवेंट। सो आगा कर दें कई लोग जिनको लगे एफआईएस ने ज़बरदस्त ले वाली की, क्या पता मार्केट का डायरेक्शन एकदम से चेंज हो जाएगा, बहुत तेज़ी आ जाएगी। तो यू डोंट नो, दिस कुड बी अ वन ऑफ इवेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपायरी इफेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज दे वर रियली शॉर्ट इन दी एफएनओ। एफआईएस जो है वो एफएनओ में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी उनकी चल ही रही थी, अभी भी चल ही रही है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी कई अनवाइंडिंग हुई है आज, और उसका भी एक मिला जुला असर रहा है कि कैश मार्केट में उनको खरीदना पड़ा। सो वो भी एक फैक्टर हो सकता है।
उसके अलावा थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है आदित्य बिरला कैपिटल को लेके 819 करोड़ की, जो आदित्य बिरला कैपिटल में ब्लॉक डील हुआ है आज, सो उसका भी थोड़ा मिला जुला असर बोल सकते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिस इज स्टिल इनडिसाइसिव। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज कोई बहुत डिसाइसिव नहीं है जब तक, बिकॉज रिया है ज़्यादा अल्टीमेट बायर्स इन द मार्केट, जब तक उनकी तरफ से ढंग से ले वाली नहीं आएगी निफ्टी ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा। कभी 25,000 के पास स्ट्रगल करता है, कभी 25,300 से 500 के बीच स्ट्रगल करता है, किसी तरह बढ़ के अब 26,000 के पास स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। सो ये अगेन 26,000 से लेके 26,200 का ये जो जोन है, अब ये मेजर सप्लाई जोन है, मेजर कंजेशन जोन है टू बी मोर प्रिसाइज। अगर निफ्टी यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा तो क्या पता, अगेन एक अच्छी चांस है कि जो करंट बुल साइकिल चला है 24,600 के लेवल से जो बढ़ते हुए निफ्टी आया है, वो क्या पता वहीं पे एंड हो जाए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो अभी कोई बहुत डिसाइसिव नहीं आया है, हालांकि चाहे यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो लग रहा है कि अब एंड होता दिखेगा। लेट्स होप कि एंड हो, ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। यूएस मार्केट पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, यूएस मार्केट तो एक तरफा बढ़ ही जा रहा है। डाउ जोन्स जो है वो 48,000 के लेवल पे आ गया है। जो एप्पल के अलावा अब अमेज़ॉन भी एकदम, एप्पल जो है, एप्पल का जो स्टॉक है वो तो बढ़ते ही जा रहा है। इनफैक्ट 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप को छू चुका है एप्पल का जो एप्पल जो कंपनी है। ऑलरेडी एनवीडिया तो ये मुकाम हासिल कर ही चुका है, एप्पल भी मुकाम अब हासिल कर चुका है। सो कहीं ना कहीं मार्केट में ना एक ग्रेट बुल रन चल रहा है, एक ग्रेट टेक बुल रन चल रहा है। हालांकि इसके लिए भी अब कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो गीता गोपीनाथ है, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज किए हैं कि ऐसे ओवर हीटिंग के कारण बहुत ज़्यादा यूएस इक्विटीज़ पे वर्ल्ड की डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर मेजर कोई मंदी आता है तो दिस कैन हैव मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक रेपरकशंस। तो कहीं ना कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। और खासकर करंट स्पेकुलेटर्स जो है या जो मीडियम टर्म में बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उनको थोड़ा सावधान रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर मेजर ब्लो ऑफ आता है तो फिर ये सब चीज़ें संभल नहीं पाती है। और उसके अलावा आप कमोडिटीज़ मार्केट में गोल्ड में देख ही रहे हैं, अभी गोल्ड जो है $4,000 के नीचे आ गया है। सो वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो एक कंसर्न्स थे अब थोड़े कम हो रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में भी ओवर हीटिंग के कंसर्न्स जताए जा रहे थे, तो वहाँ से भी अब थोड़ी सी राहत मिल रही है। सो वो एक तरह से अच्छा है। तो इंडियन मार्केट्स के लिए अगेन वही घूम फिर के वही बात आ जाती है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग ही इज़ द की। जब तक वो मेजर नहीं रहेगा तब तक ऐसे ही डावाडोल रहेगा। हाँ, बढ़ रहा है ज़रूर, नो डाउट, पर स्ट्रगल करते करते बढ़ रहा है, नो डाउट। सो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स जो आज इनडिसाइसिव थे उनमें कोई आज ज़्यादा एकदम डिसाइसिव चाल नहीं देखने को मिली, और मोरलेस फ्लैट ही बंद हुए दोनों, मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 250। हालांकि नॉर्मली क्या होता है कि ये मेन मार्केट को दैट इज़ मेगा कैप्स को फॉलो करते हैं, मेगा कैप्स में कोई मेजर तेज़ी आती है तो उसको फॉलो ऑन करते हैं, उनमें भी लेवाली आ जाती है। पर एक चीज़ का ख्याल रखें कि म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज़ हैं वो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप्स पे ही ज़्यादा उनका रुझान रहता है, बिकॉज ऑफ हाई बीटा फैक्टर। इनमें ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के का आस रहता है, नो डाउट, बिकॉज इनके बीटा भी हाई होते हैं। इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी रिलेटिव टू मिड कैप्स इज़ मच हायर, बिकॉज मिड कैप जो मेगा कैप्स है वो उनका बेस ऑलरेडी बड़ा है, इतना बड़ा है क्योंकि वो ये इकोनॉमी के हिसाब से ही ग्रो कर पाते हैं। हालांकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में स्टोरी थोड़ी दूसरी होती है। दीज कंपनीज आर मच स्मॉलर इन साइज, सो इनके पास ग्रोथ करने के प्रोस्पेक्ट्स मच हायर होते हैं। सम ऑफ दीज कंपनीज कैन ग्रो बाय 30 to 40% ईयरली, सो उसके कारण इनमें रिटर्न्स जनरेट करने के प्रोस्पेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का भी रुझान जो है वो इनके ऊपर ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट, ये मेन मार्केट अगर स्ट्रगल ही करता रहेगा, लोगों को बोर करता रहेगा, तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अपना मन बना लेंगे और वो एकदम डिसाइसिव ब्रेकआउट दे देंगे, तो उसके कारण फिर मेन मार्केट को पीछे पीछे दौड़ के आना पड़ेगा। ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिल सकता है आगे चल के। सो अगेन जो ट्रेडर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है, वो भी सावधान रहे, क्या पता ऐसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है आगे चल के। और उसके अलावा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेंगे। हाँ, यूएस इंडिया ट्रेड डील जो है वो अगर नवंबर तक अगर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो बाज़ार के लिए नो डाउट सोने पे सुहागा रहेगा। नहीं होता है कोई कारण से, अगर ये ट्रेड डील नहीं हो पाता, अगर ड्रैग करते रहता है,
तो फिर मार्केट के लिए कंसर्न बन जाएगा, बट वो जब होगा तब देखा जाएगा। बट दिस विल डेफिनेटली बी कंसर्निंग बिकॉज यूएस मार्केट को चाहे कुछ भी हो मायने तो रखता है। $100 बिलियन का जो एक हमारा ट्रेड रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो मायने तो रखता है। सो यही था लार्जली आज का लेखा जोखा। उसके अलावा अभी आईपीओ मार्केट फिर से थोड़ा गर्म हुआ है। आप जानते होंगे लेंसकार्ट का आईपीओ है। हालांकि लेंसकार्ट को लेके के वैल्यूएशंस को लेके बहुत कंसर्न्स है। सो लार्जली जिसको बोलते हैं ना, एक सोशल मीडिया में तो यही है, एक कंसेंसस है कि दिस आईपीओ इज एन अवॉइड, बट हु नोज आईपीओ किसी तरह सेल थ्रू कर जाए बिकॉज बहुत देयर इज़ इनफ डेस्परेट मनी इन द मार्केट, क्योंकि कोई भी उनको बस अच्छा पेपर मिलना चाहिए, एक अच्छा ब्रांड मिलना चाहिए, खरीद लो भाई, क्या कर सकते हैं मार्केट में। देयर इज डर्ट ऑफ गुड पेपर इन द मार्केट, वो एक फैक्टर है। उसके अलावा और भी अच्छे आईपीओ जैसे स्टड्स का हेलमेट, बहुत लोग दे माइट बी फेमिलियर विद दिस ब्रांड। स्टड्स जो है ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, इसमें ये एक बहुत अच्छा आईपीओ है, मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छा आईपीओ। लोग ये इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर इंटरेस्ट आना चाहिए बिकॉज इसका एक ब्रांड है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक है, एंड दिस फॉर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ये मुझे अच्छा लगता है। सो जस्ट ये कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन, जस्ट एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जस्ट एक ओपिनियन है, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। बाकी इन्वेस्टर्स अपना चुनाव खुद करें। हमारा काम जस्ट है आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देना, मार्केट में इंफॉर्मेशन आपको साझा करना, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, वो आपके लिए साझा करना। सो यही था आज का डेली व्लॉग हमारा। हमारे डेली व्लॉग आज यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोज़। एनी स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज यू रिक्वायर, अगर आपको कुछ है तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू यू, हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल वाइस। एंड उसके अलावा आपको अगर कोई कमेंट्स देने हो, सजेशंस देने हो, फीडबैक देने हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, फीडबैक्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर कंटेंट, बेटर आवर कंटेंट एंड बेटर it helps us improve day by day. So thank you.